नमस्कार। कक्षा 11 में आने वाले सभी विद्यार्थियों का मेरी तरफ अर्थात ललित शर्मा की तरफ से सबका स्वागत। ये फिजिक्स की क्लास है। कक्षा 11 में फिजिक्स की जो बुक्स है, सिलेबस है, वो 2 खंडों में विभक्त है। पहला खंड आप लोगों का चल रहा है, पाल सर जी पढ़ा रहे हैं। तो पहले खंड का ऑडियो वीडियो और नोट्स आप तक पहुंच रहे हैं। सेकंड पेपर के लिए आप शुरुआत होनी है। आज मंडे है, आज पहली क्लास है आपकी। करना ये है आपको कि अगर नया रजिस्टर मिल जाता है तो एक 300 पेज का कम से कम नया रजिस्टर खरीद लें स्टेशनरी बुक से, स्टेशनरी की दुकानों से। और अगर नहीं मिल रहा है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाई स्कूल में जो भी रजिस्टर में आपके पास शेष कागज़ बचे हों उनको मिला करके कई रजिस्टरों को एक बड़ा सा रजिस्टर, अलग से नया रजिस्टर तैयार कर लें। दुकान जाने की ज़रूरत नहीं है अगर ऐसा है। और अगर आसानी से मिल जाता है आपको तो आप नया रजिस्टर खरीद लें। नहीं मिलता है तो पुराने रजिस्टर से आप एक नया बना लीजिए और उसमें लिखिए। नोट्स आपको बराबर बनाने हैं लगातार। दूसरे खंड की फिजिक्स आपको पढ़नी है। ये ध्यान रहे थोड़ा से कि 10 से हाई स्कूल से जब आप इंटर में आए हुए हैं तो फिजिक्स का सेकंड पेपर जो है, जहाँ से आप पढ़ेंगे, दूसरे खंड से पढ़ेंगे, तो काफ़ी डीप फिजिक्स होती है। शुरुआत की जो फिजिक्स है फर्स्ट पेपर, वो तो बड़ी नॉर्मल चीज़ें हैं जो आपने हाई स्कूल में पढ़ी हैं, वहाँ से रिलेटेड आपको यहाँ पढ़ना है। सेकंड पेपर खंड 2 जब पढ़ेंगे, दूसरा खंड पढ़ेंगे, भाग 2 पढ़ेंगे, सेकंड पेपर पढ़ेंगे, तो आपको सीधा डीप फिजिक्स मिलनी शुरू होगी। तो यहाँ जो भी आप पढ़ेंगे शुरुआती दौर में ये स्थितियाँ आएंगी कि आपको लगेगा ये क्या चीज़ है, इसको तो हमने कभी सुना ही नहीं। क्योंकि यहाँ से आपकी डीप फिजिक्स शुरू हो जाती है, हाई फाई फिजिक्स शुरू हो जाती है। तो शुरुआत के दिनों में थोड़ा से आपको डिस्करेज लगेगा, लेकिन डिस्करेज नहीं होना, आपको इनकरेज होना है और अच्छे से पढ़ना है। धीरे धीरे 2-4 लेक्चर्स के बाद आप रूटीन पे आ जाएंगे और आपको बहुत बढ़िया लगेगा। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो लगातार अभ्यास से बहुत आसान हो जाता है। अगर आप इसका रेगुलर पढ़ते रहें तो ये फिर बहुत आसान भी हो जाती है। करना यह है कि एक दिन में जितने लेक्चर्स हम आपको भेजें उतने पहले आप वीडियो में बहुत अच्छे से सुनिए, समझिए, और इसके बाद उसको रिटन वर्क भी करना है, आपको नोट्स भी बनाना है। नोट्स आपका लगातार जैसे जैसे हम यहाँ से भेजेंगे आपको नोट्स, तो उनको आपको रिटन वर्क में करना है। वीडियो से आपको सुनना समझना है। कोई दिक्कतें आती हैं, किसी प्रकार की दिक्कतें आती हैं तो रिप्लाई बॉक्स में जा कर के वहाँ कमेंट कीजिए और हमसे पूछिए, हम आपको सारे सवालों का जवाब देंगे। फिजिक्स सेकंड पेपर शुरुआत करने से पहले, फिजिक्स का सेकंड पेपर शुरू होता है, एक पार्ट है आगे बुक में आपको मिलेगा। बुक जब खोलेंगे तो लिखा होगा द्वितीय प्रश्न पत्र, और उसमें पहला पार्ट है आपका इलास्टिसिटी का। पहला पार्ट जो मिलेगा दूसरे पेपर का, ये है प्रत्यास्थता। प्रत्यास्था, इस लेसन से आपका दूसरा खंड शुरू हो जाता है। यहाँ से आपका दूसरा खंड शुरू हो जाएगा। तो यहाँ से आपको नोट्स बनाने हैं। देखिए, ये कहा जाता है 2 पेपर, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर, लेकिन जो आपका वो पेपर होता है, परीक्षा का पेपर होगा, वो सिंगल पेपर ही होगा। यहाँ पर सिलेबस को 2 भागों में बांट दिया गया है। ऐसा नहीं कि फर्स्ट पेपर अलग होगा, सेकंड पेपर अलग होगा। यहाँ पर जो सिलेबस है आपका वो 2 पार्ट्स में, 2 खंडों में विभक्त है। तो 2 अलग अलग पेपर्स नहीं कि आपको एग्जाम्स में 2 पेपर्स मिलेंगे। पेपर आपका एक ही आएगा, उसी में दोनों खंड आएंगे। तो आपको ये दूसरा खंड पढ़ना शुरू करना है। देखिए, मैंने बताया अभी कि यहाँ से फिजिक्स आपकी काफ़ी डीप हो जाती है, काफ़ी गहरी फिजिक्स हो जाती है। माइनर फिजिक्स आपकी फर्स्ट पेपर में है शुरुआती दौर में। तो कुछ चीज़ें आज का, चूँकि पहला लेक्चर है, आपका मन बने अच्छे से पढ़ाई हो,
अच्छा आपका विचार आए, अच्छा सब्जेक्ट का रुझान बढ़े। तो इसलिए कुछ चीज़ें आज आपको हम फर्स्ट पेपर की ही बेसिक चीज़ें बताते हैं। पहले इनको सुनिए। यहाँ से जब आपका ये आपको नोट्स में नहीं लिखना है। नोट्स में आज मंडे है, आज के लेक्चर्स को आपको कहीं नोट्स में नहीं लिखना है। अल्टरनेट में आपका वीडियो आएगा, वेडनेसडे को जो वीडियो आएगा उसमें जो हम पढ़ाएंगे उसके लेक्चर्स नोट्स भी आएगा वीडियो पे, तो उसको आपको नोट करना है। आज आप केवल पढ़िए, सुनिए, समझिए, देखिए, ठीक है। ये शुरुआत की फिजिक्स है। थोड़ी सी जानकारी, ऐसी चीज़ बता रहे हैं जो हमेशा चलती रहती है, उसका कोई पाठ नहीं होता है। वो ऐसा नहीं कि किसी खंड के लिए है, वो होल फिजिक्स के लिए होता है। जब से आप फिजिक्स पढ़ना शुरू करते हैं, जब तक पढ़ते जाएंगे तब तक ये मिलता चला जाएगा। आप सुनते होंगे यूनिट, फिजिक्स में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है यूनिट। आपसे कुछ भी पूछा जाए, किसी भी चीज़ की परिभाषा पूछा जाए, उसमें आपसे पूछा जाए मात्रक लिखो या ना लिखो, कोई भी डिफिनीशंस फिजिक्स की बिना यूनिट के कंप्लीट होती ही नहीं है। आपसे पूछा जाए या ना पूछा जाए, आपको लिखनी ही है। तो ये ऐसी फिजिक्स है जिसका कोई पाठ नहीं है, जिसका कोई अलग से कुछ नहीं है। पूरी फिजिक्स में आपको ये बेसिक चीज़ चलती जाएगी। तो इसकी आज हम माइनर जानकारी आपको दे रहे हैं, इसलिए ताकि आप सब्जेक्ट का रुझान बढ़ा सकें। आपको ऐसा ना लगे कि आज ही हम पहले दिन ऐसे बता दें ताकि लगे आपको कि सर क्या बता के चले गए, कुछ समझ में नहीं आया। तो आज इसको देखिए, मन बनाइए, ठीक है, बढ़िया से। और अगले लेक्चर्स जब आपको वेडनेसडे को मिलेंगे तो खंड 2 का सेकेंड पेपर का पहला लेसन इलास्टिसिटी आपको हम बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। उसको नोट्स बनाना है और उसकी तैयारी करना है। यहाँ शुरू कर रहे हैं, हमने बताया यूनिट। यूनिट जानने से पहले सबसे पहले जानिए कि फिजिक्स में भौतिक राशियाँ क्या हैं। भौतिक राशियाँ, भौतिक राशियाँ ये सब हाई स्कूल में पढ़े, इसलिए आपको अच्छा लगेगा कि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं। पहली है लंबाई, दूसरी है द्रव्यमान, तीसरी है समय, चौथी है ताप, पांचवी है ज्योति तीव्रता, छठवीं है विद्युत धारा और सातवीं है पदार्थ की मात्रा। ये सभी जानते हैं भौतिक राशियाँ, और बहुत छोटी सी क्लासों से इसको पढ़ना शुरू कर देते हैं तो आपको लगेगा कि फिजिक्स की क्लास चल रही है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा और पदार्थ की मात्रा। अब देखते हैं यूनिट क्या चीज़ है। मात्रक, इसे हिंदी में कहते हैं मात्रक या इकाई। मात्रक या इकाई किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए, एक मानक मान लिया जाता है। किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए एक मानक मान लिया जाता है और इसी मानक को कहा जाता है मात्रक या इकाई उस भौतिक राशि का। किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए एक मानक मान लेते हैं, इस मानक को ही उस भौतिक राशि का मात्रक या इकाई या फिर यूनिट कहते हैं। समझ में आया? मात्रक दो तरीके के होते हैं। पहला मात्रक है फंडामेंटल यूनिट। इसको हिंदी में कहते हैं मूल मात्रक। इसको हिंदी में कहा जाता है मूल मात्रक। और दूसरा होता है डिराइव्ड यूनिट। इसको कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है। मात्रक दो तरीके के होते हैं, पहला है मूल मात्रक और दूसरा है व्युत्पन्न मात्रक। जो मूल राशियों के मात्रक होते हैं, जो मूल राशियों के मात्रक हैं, इन्हें कहा जाता है मूल मात्रक। मूल राशि
देखिए फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर रटने की कोई जगह नहीं होती है। आप जितना अभ्यास करोगे, अभ्यास का सब्जेक्ट है, कहीं पर आपको लर्न नहीं करना है। ऐसा नहीं कि दिन भर आप रात भर बैठ करके याद करिए, ठीक है। समझने का सब्जेक्ट है, जितना बढ़िया समझेंगे उतना अच्छा आपको आएगा। मूल राशियों के जो मात्रक होते हैं उन्हें कहा जाता है मूल मात्रक। मूल राशियों के मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। जैसे लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड, समय का मात्रक सेकंड, ताप का मात्रक केल्विन, ज्योत तीव्रता का मात्रक कैंडिला, विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर, पदार्थ की मात्रा का मात्रक है मोल। ये 6 मूल राशियां हैं। इसका मतलब मात्रक भी कितने हुए? मूल मात्रक 7 मूल राशियां हैं। और 7 मूल राशियों के जो मात्रक हैं वो 7 मूल राशियों के जो मात्रक हैं यही मूल मात्रक है। कहने का मतलब अगर 7 कुल मूल राशियां हैं तो 7 ही पूरी फिजिक्स में आपके मूल मात्रक हैं। और फिजिक्स में आप लाखों की संख्या में यूनिट्स पढ़ते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ते हैं, तो सारे जितने भी अन्य मात्रक होते हैं वो मात्रक कहाँ से निकल के आते हैं? इन मात्रकों से। फंडामेंटल यूनिट के द्वारा ही अन्य जितने भी डिराइव्ड हैं, जितने भी व्युत्पन्न मात्रक हैं, वो सब किसकी सहायता से बनाए जाते हैं? मूल मात्रकों की सहायता से। तो यहाँ से डिफिनीशंस भी आपकी बन जाती है। मूल मात्रकों की सहायता से बनने वाले मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है। मूल राशियों की सहायता से बनने वाले मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे चाल का मात्रक हमको निकालना है तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी का मात्रक हो गया मीटर, समय का मात्रक हो गया सेकंड। क्षेत्रफल का मात्रक हमको निकालना है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई मीटर, चौड़ाई मीटर, तो ये हो गया मीटर स्क्वायर। आयतन का मात्रक लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, मीटर गुणे मीटर गुणे मीटर, तो ये हो गया मीटर क्यूब। ऐसे ही घनत्व का मात्रक आपको निकालना है तो घनत्व बराबर हो गया द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान का मात्रक हुआ किलोग्राम, आयतन का मात्रक हुआ मीटर क्यूब। जितने भी मात्रक आपके निकलेंगे अन्य भौतिक राशियों के, इन 7 मूल मात्रकों को छोड़ करके अन्य सारे मात्रक आपके व्युत्पन्न मात्रक होंगे। इन्हीं मात्रकों की सहायता से बनाए जाते हैं। तो 7 मूल राशियां हैं आपकी, 7 मूल मात्रक हैं और व्युत्पन्न मात्रकों की कोई संख्या नहीं। इन 7 मूल मात्रकों के अतिरिक्त जितने भी मात्रक आपके हैं वो सारे के सारे कौन से मात्रक कहे जाते हैं? व्युत्पन्न मात्रक। तो ये यूनिट्स था। यूनिट क्या है? किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए एक मानक मान लेते हैं, उस मानक को ही उस भौतिक राशि का यूनिट, मात्रक या इकाई कहा जाता है। ये मात्रक 2 तरीके के हमने बताए। पहला मात्रक है फंडामेंटल यूनिट और दूसरा मात्रक है डिराइव्ड यूनिट। मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक क्या है? 7 भौतिक राशियां हैं। इन 7 भौतिक राशियों के जो मात्रक होते हैं इन्हें मूल मात्रक कहा जाता है। इन मूल मात्रकों की सहायता से जितने भी अन्य मात्रक बनते हैं, बनाए जाते हैं, इनकी कोई संख्या नहीं, वो सारे के सारे क्या होते हैं? डिराइव्ड यूनिट्स होते हैं। तो ये फिजिक्स की अभिन्न चीज़ होती है। ये इसका कोई लेसन स्पेशल नहीं, कुछ नहीं है। आपको पूरी फिजिक्स में शुरू से लास्ट तक, जब तक पूरी होल लाइफ आप पढ़ते जाएंगे, ये महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा जाए किसी भौतिक राशि के विषय में
उसमें कहा जाए मात्रक लिखिए या ना कहा जाए, आपको अपने उत्तर के सपोर्ट में, आपको अपने उत्तर को और अच्छा बनाने के लिए आपको यूनिट लिखनी ही है। ये यूनिट्स लिखने की सिस्टम्स यानी पद्धतियाँ भी प्रचलित हैं। किन पद्धतियों में इन मात्रकों को लिखा जाता है ये भी देखिए। पहली पद्धति है CGS सिस्टम, CGS सिस्टम, CGS सिस्टम। दूसरी है MKS सिस्टम, MKS सिस्टम जो SI सिस्टम से निकाली गई है, SI सिस्टम। और तीसरी है आपकी FPS सिस्टम, FPS सिस्टम। मात्रकों को व्यक्त करने की ये 3 पद्धतियां हैं। पहली पद्धति है CGS सिस्टम, दूसरी पद्धति है MKS सिस्टम, तीसरी पद्धति है FPS सिस्टम। CGS सिस्टम में लंबाई को सेंटीमीटर, द्रव्यमान को ग्राम और समय को सेकंड में व्यक्त करते हैं। CGS सिस्टम में मात्रकों को व्यक्त करने के लिए लंबाई को सेंटीमीटर, द्रव्यमान को ग्राम और समय को सेकंड में व्यक्त करते हैं। MKS पद्धति में लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में। और ये पद्धति आपके यहाँ कम प्रचलित है। इसमें लंबाई को फीट, द्रव्यमान को पाउंड और समय को सेकंड में व्यक्त करते हैं। मात्रकों को व्यक्त करने की 3 पद्धतियां हैं, CGS सिस्टम, MKS सिस्टम, FPS सिस्टम। SI सिस्टम भी इसे कहा जाता है। SI सिस्टम से ये है मात्रकों को व्यक्त करने की अंतरराष्ट्रीय पद्धति। तो यदि कहीं आपसे कह दिया जाए SI प्रणाली, पद्धति कहिए या प्रणाली कहिए, एक ही बात है। SI प्रणाली में मात्रक बताइए तो आपको यही पद्धति है आपकी MKS सिस्टम, इसी में आपको मात्रक बताना है। तो ये 3 प्रमुख पद्धतियां हैं मात्रकों को व्यक्त करने की। पहली है CGS, दूसरी है MKS, इसी का SI सिस्टम भी कह सकते हैं आप, मात्रकों को व्यक्त करने की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। और तीसरी है FPS पद्धति जो आपकी फॉरेन कंट्रियों में है, यहाँ नहीं इस्तेमाल की जाती है ज़्यादा। ये पाउंड तो यहाँ इस्तेमाल होता ही नहीं, फिर जरूर हो जाता है, सेकंड तो कॉमन है। तो ये हैं 3 पद्धतियाँ मात्रकों को व्यक्त करने की। तो ये आपको हमने जो फिजिक्स आज बताई है, ये आपके पार्ट 2 का खंड 2 का कोई लेसन नहीं है। ये शुरुआती दौर की कुछ चीज़ें बताई हैं जो आप पहले पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं और ये सभी जानते भी हैं। इनको सुन करके आपको लग रहा होगा कोई नई बात हमने नहीं बताई, नई बात है भी नहीं, अभी हमने शुरू भी नहीं किया। अब यहाँ से आपका सेकंड खंड, दूसरा पेपर शुरू हो जाता है, भाग 2 शुरू हो जाता है। तो यहाँ से इस लेसन्स में जो हम पढ़ाएंगे इसका आपको नोट्स बनाना है रजिस्टर में। और ये सारे नोट्स हम भेजेंगे भी, ऐसा भी नहीं कि आप अपने आप से ढूंढ करके लिखिए, हम वीडियो के साथ नोट्स भी भेजेंगे। तो आपको इसको लिखना है, समझना है, सुनना है। तो इसकी शुरुआत थोड़ी हम किए दे रहे हैं। आज मंडे है, वेडनेसडे को आपको इस पाठ का काफ़ी मटेरियल्स कोर्स आएगा तो लिखना होगा। इसकी थोड़ी शुरुआत हम करते हैं। इलास्टिसिटी सुन लीजिए। ये पदार्थों का एक गुण होता है। इलास्टिसिटी पदार्थों का एक गुण है जिसके कारण वस्तुएं अपने रूप, आकार के परिवर्तन का विरोध करते हैं। ये इलास्टिसिटी है इस खंड में। इसकी थोड़ी सी जानकारी और इसकी विस्तृत जानकारी हम आपको वेडनेसडे की जो क्लास आएगी वहाँ से आपका ये कोर्स शुरू हो जाएगा। मन बनाइए, अच्छी सी शुरुआत कीजिए। जो आज हमने यूनिट्स बताई हैं इसको पाल सर भी बता चुके होंगे, तो उनका नोट्स भी बन चुका होगा, तो आप उनसे पढ़िए, ठीक है। और इस पाठ की शुरुआत हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, वहाँ से आपको लिखना भी है, पढ़ना भी है। एक संदेश। इस समय हमारा देश
एक अज्ञात शत्रु से, जिसे कोरोना वायरस कोविड-19 के नाम से जाना जाता है, पूरा देश क्या पूरी दुनिया परेशान है। पूरी दुनिया में हाहाकार है। ये वैश्विक महामारी है। इसमें सभी लोग परेशान हैं। सरकार ने लॉकडाउन का नियम बनाया है, लॉकडाउन चल रहा है। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप लॉकडाउन के नियमों का पूर्णतः पालन करें, अपनी मदद करें, समाज की मदद करें, देश की मदद करें, अपने को सुरक्षित रखें, सभी को सुरक्षित रखें। ये आपकी देश सेवा हो। घर से बाहर न निकले। अगर बहुत आवश्यकता है घर से बाहर निकलने की भी, तो मास्क का प्रयोग जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।